जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान का मामला। एक दिन तो वो कहते हैं कि सब कुछ तबाह कर देंगे और अगले ही दिन बिल्कुल पलटकर शांति की बात करने लगते हैं। चलिए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक दिन जंग का ऐलान और दूसरे दिन अमन की बात। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे, और ये हमें इस पूरे खेल की तह तक ले जाएगा। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रविवार 22 मार्च, ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिससे लगा कि दुनिया जंग की दहलीज पर खड़ी है। और फिर 24 घंटे भी नहीं बीते कि सोमवार 23 मार्च की सुबह तक वो पूरी तरीके से पलट गए। ये जो इतना बड़ा यू टर्न है ना, यही हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम कुछ हिस्सों पे बात करेंगे। पहले तो ट्रंप का ये चौंकाने वाला यू टर्न, फिर इसके पीछे का असली खेल क्या था, मतलब पैसा और बाजार। क्या ये सब बस दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए था? और ट्रंप का एक खास वीकेंड पैटर्न भी है, उसे भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि भाई अब आगे क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अचानक से इतना बड़ा बदलाव आया कैसे। जरा ट्रंप की धमकी की गंभीरता को समझिए। उन्होंने कहा अगर ईरान ने हुर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला तो अमेरिका उसके न्यूक्लियर और एनर्जी साइट्स को बम से उड़ाकर जमींदोज कर देगा। मतलब इस एक बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। सोचिए, हुर्मुज़ स्ट्रेट जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां जंग का मतलब था कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा संकट आ जाता। और फिर अचानक से 24 घंटे पूरे होने से पहले ही एक सीज़फायर, एक युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। और सबसे मज़ेदार या कहें हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ईरान ने साफ साफ कहा कि भाई हमसे तो इस बारे में किसी ने बात तक नहीं की थी। और अब हम आते हैं इस कहानी के पहले और शायद सबसे बड़े मोड़ पर। ये वो वजह है जो इस पूरी पॉलिटिकल चाल को सीधे सीधे पैसे और बाजार की मजबूरियों से जोड़ देती है। अच्छा, इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि जंग की खबर से ही बाजार क्यों घबरा जाते हैं। देखिए, शेयर बाजार जो है वो किसी भी देश की इकोनॉमी का एक तरह से आईना होता है। इसे स्थिरता पसंद है। जैसे ही लड़ाई या किसी भी तरह की अनिश्चितता का माहौल बनता है, इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और अपना पैसा निकालने लगते हैं, और नतीजा बाजार धड़ाम से नीचे आ जाता है। और ट्रंप की धमकी का असर तो फौरन और बहुत जबरदस्त हुआ। कच्चे तेल की कीमतें देखिए। धमकी से पहले जो तेल $60 प्रति बैरल पर था, वो सीधे उछलकर लगभग दोगुना $110 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसका मतलब साफ था, पूरी दुनिया में महंगाई की एक जबरदस्त लहर आने वाली थी। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़। ये जो सीज़फायर की घोषणा हुई, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के खुलने से बस कुछ घंटे पहले हुई थी। सोचिए, अगर ये ऐलान नहीं होता तो मार्केट का क्रैश होना लगभग तय था। मतलब ट्रंप ने इस एक चाल से अमेरिकी बाजार को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। तो ये तो हुई पैसे और बाजार की बात। अब चलिए इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि क्या इस कदम के पीछे कोई मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल वजह भी छिपी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस तथाकथित शांति समझौते से अमेरिका को एक नहीं बल्कि कई रणनीतिक फायदे हुए। मतलब ये सिर्फ शांति की पहल नहीं थी, इसके पीछे कई छिपे हुए मकसद हो सकते हैं, जैसे कि अपनी मिलिट्री को दोबारा तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त खरीदना, या फिर अगर ईरान लड़ाई जारी रखता है तो बढ़ती तेल की कीमतों का सारा ठीकरा उसी पर फोड़ देना। और तो और इजराइल को ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखने के लिए एक तरह का कवर देना। साथ ही अमेरिका के अंदर भी इस महंगी लड़ाई को लेकर जो दबाव बन रहा था, उसे भी कम करना। अब बेंजामिन नेतन्याहू के एक करीबी सहयोगी का ये बयान देखिए। इजराइल जो ट्रंप की इजाज़त के बिना एक गोली भी नहीं चला सकता, वो सीज़फायर के दौरान मिसाइलें कैसे दाग रहा है। ये बयान अपने आप में इस सीज़फायर की नीयत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। मतलब अगर अमेरिका ने जंग रोकी थी तो उसका सबसे करीबी दोस्त इजराइल हमले कैसे कर सकता था। ये साफ इशारा था कि ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। एक तरफ तो शांति की घोषणा हो रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका उसी इलाके में अपने जंगी जहाज भेज रहा था। ये जो दोहरी बातें थीं, ये शक को और भी मजबूत करती हैं कि ये सीज़फायर शांति के लिए नहीं बल्कि महज एक टैक्टिकल मूव, एक रणनीतिक चाल थी। अब इस विश्लेषण को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये ट्रंप की एक जानी पहचानी रणनीति का हिस्सा लगता है। ट्रंप के काम करने का एक खास पैटर्न रहा है। देखिए,
शनिवार रात को नए टैरिफ का ऐलान करना, शनिवार को ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने का ऑर्डर देना, सुबह 2:30 बजे ईरान पर हमले की घोषणा करना और फिर रविवार को ईरान को धमकी देना। नतीजा क्या है? सारी बड़ी मार्केट को हिला देने वाली घोषणाएं तब होती हैं जब स्टॉक मार्केट बंद होते हैं, ताकि आर्थिक नतीजों को कंट्रोल किया जा सके। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब का मतलब क्या है और आगे क्या होने वाला है? चलिए अब तक की सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ साफ है। ये 5 दिन का जो सीज फायर था वो एक दोहरे मकसद वाला कदम था। एक तरफ तो अपनी इकोनॉमी को बचाना और दूसरी तरफ एक रणनीतिक धोखा, जिससे आगे के लिए शायद कोई बड़ी तैयारी की जा सके। और ये 5 दिन का वक्त भी बहुत सोच समझ कर चुना गया था। देखिए, सोमवार को सीज फायर का ऐलान हुआ तो मार्केट बच गया। मंगलवार से गुरुवार तक तेल की कीमतें भी स्थिर हो गईं। फिर शुक्रवार को सीज फायर खत्म हो गया और उसके बाद शनिवार और रविवार जब मार्केट बंद रहते हैं, मतलब किसी भी नई कार्रवाई का इकोनॉमी पर तुरंत कोई असर नहीं होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या यह वाकई शांति की तरफ एक कदम था या फिर किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी थी? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।